आपका जो कोर्स है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप क्योंकि कई लोग नए हैं, ठीक है, कई लोगों के लिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से बताऊंगी। देखो, आपका जो कोर्स है वो होगा आपका मार्ग सर्टिफाइड अकाउंट प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये आपका कोर्स नेम है। और इसमें क्या है कि आपका ये टोटल 45 डेज का इसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी। ठीक है, ये आपकी डेली ऐसे ही लाइव क्लासेस चलेंगी जैसे आज चल रही हैं, राइट। ऐसे ही आपका लाइक मंडे टू फ्राइडे इसमें क्लासेस होती हैं। सैटरडे जो होता है आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, वो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, या फिर सैटरडे एक आप ये बोल सकते हो टेस्ट टाइप की क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई एक टेस्ट का लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप अपना टेस्ट दे के देख सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको एक पैनल अलग से दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर सतीश आप मोबाइल से कनेक्टेड है ना, इसलिए मैं आपको, अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग परमिशन दे देती हूँ मैं। ओके, दे दिया मैंने आपको रिकॉर्डिंग परमिशन। चलिए, देखिए, मार्क सर्टिफाइड अकाउंट्स प्रोफेशनल ये आपका कोर्स रहेगा। 45 डेज तक का इसमें आपका कंप्लीट लेक्चर चलता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जैसे मैंने आपको बताया क्लास चलेगी। सैटरडे हम लोग रखते हैं या तो टेस्ट के लिए या असाइनमेंट के लिए, इस टाइप की चीजें होती हैं। या फिर कोई अगर आपका डाउट्स वगैरह रह गए हैं तो उस डाउट क्लास के लिए सैटरडे जो है वो क्लासेस आपकी होती हैं। मतलब सैटरडे कोई नया टॉपिक आपको नहीं बताया जाएगा, नहीं कोई सेशन जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। अब इसके अंदर आपको चीजें क्या क्या सीखने को मिलती हैं, इसमें आपका ना 3 मॉड्यूल्स होते हैं, आप ये बोल सकते हो। अदरवाइज 3 फेज में आपको चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहला जो आपको क्लियर किया जाता है वो है अकाउंट्स। बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखने चाहते हो तो आपको अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ, अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज। तो आपका जो फर्स्ट जो मॉड्यूल होता है वो आप बोल दो अकाउंट्स होता है या फिर अकाउंटिंग होता है। अब देखो, एक तो होता है मैनुअल अकाउंट जो आप लोग नॉर्मल मेंटेन करते आए हो, या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेंटेन किया होगा। बट एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, राइट। मतलब जो आपको सॉफ्टवेयर में करना होता है। तो सॉफ्टवेयर में करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि डेबिट क्रेडिट क्या है, या जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो वो हमारी क्लास चलेगी। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये एक तरीके से ये हो जाएगा, लाइक उनको और अच्छी सी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो नॉन कॉमर्स के हैं उनके लिए क्या होगा, ये बिल्कुल एक नई चीज होगी, नया टॉपिक होगा। बट हाँ, अगर आप अकाउंट्स की क्लास लोगो लाइक लेते हो तो आपको अकाउंट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में फिर काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जो अकाउंटिंग होता है हर सॉफ्टवेयर में कॉमन होता है, अकाउंटिंग वाला पार्ट एंड जीएसटी वाला पार्ट, ये हर सॉफ्टवेयर में कॉमन होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आपको मार्ग में करना होता है वही आप टैली में, बिजी में या अदर अकाउंट सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें भी आपको वही सेम चीज करनी होती है। अकाउंटिंग भी जैसे आप यहाँ पर मेंटेन करते हो या जो आपने बेसिक चीजें सीख ली वही हर सॉफ्टवेयर में सेम होती है। तो अकाउंटिंग का एक आपका मॉड्यूल रहेगा। इसके लिए आपको असाइनमेंट्स, पीपीटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक जो आपका मॉड्यूल रहता है ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहता है बाय यूजिंग मार्क, यानी कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। अकाउंटिंग हमने सीख लिया। देन इन्वेंट्री को किस तरीके से आप मेंटेन करोगे, कैसे आइटम्स में अगर आप डील करते हो तो उसका सेल परचेज, ठीक है, उसका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, देन उसके बाद जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो होता है ये आपका हर जगह अप्रोक्सीमेटली आपको काम आता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप नॉर्मल एज अ नॉलेज पर्पस के लिए कि एक्चुअल में क्या है वो सीखना चाहते हो तो वहां पर भी जीएसटी आपका वर्क होता है। अदरवाइज क्या होता है, आप जीएसटी की अगर आपके पास नॉलेज होती है तो इसके भी काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। आपको अलग तरीके से आप एज अ प्रोफेशनल भी वर्क कर सकते हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का काम आप करो। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कि कई लोगों ने अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन कर लिया या इन्वेंट्री मेंटेन करके आपको दे दिया, आपको सिर्फ उनका अकाउंटिंग एंड जीएसटी मेंटेन करना है। तो वो कौन काम करता है, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, राइट। तो फिर अगर आपको वो चीजें आती हैं
तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये तीन आपके मॉड्यूल्स रहेंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी। मतलब आप ये समझ के चलो कि इन्वेंट्री वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट मार्क सॉफ्टवेयर देखेंगे, ठीक है, कि कैसे मार्क सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएशन करना है, कैसे उसमें लाइक सेल परचेज एंट्रीज करनी है, या फिर जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी वो कैसे होंगी। जीएसटी इसका भी ऐसा नहीं कि ये हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजें में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल देखा जाएगा, थ्योरी आपको बताई जाएगी, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका, ठीक है, किस तरीके से आपको उसका इफेक्ट, जो जीएसटी का इफेक्ट देखोगे, रिटर्न फाइलिंग देखोगे। इसके अंदर क्या होता है, जीएसटी में हम लोग ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग देखेंगे, मतलब किस तरीके से आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी अकाउंटेंट कैसे रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, कौन कौन सी रिटर्न फाइल करता है, कौन कौन से एरर्स आते हैं उसकी रिटर्न फाइलिंग में, ये सारा प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। ये चीज समझ आ रही है सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को ये चीजें? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब एक्चुअल में। अगर मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, मार्क के बारे में, ये तो आपका रहा कोर्स के बारे में। अच्छा, इसका थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं, मतलब क्या क्या आपका कंटेंट रहेगा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये आपका कंप्लीट कंटेंट है, ठीक है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, कौन क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अकाउंटिंग के, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो बेसिक चीजें जो जिसका आप सॉफ्टवेयर में यूज करोगे वो चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मार्ग में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है, मार्ग में क्या लाइक उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसे क्रिएट करोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ग्रुप वगैरह कैसे बनाओगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, ठीक है, सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सारी चीजें आप कैसे करोगे। तो ये ऑल ओवर आपका कंटेंट है। इसके अलावा एक अकाउंट्स मेन्यू में ये पोस्ट डेटेड चेक एंड लाइक चेक डिसऑनर्ड वगैरह हो गया कभी, तो इस तरीके से आप कैसे एंट्री करोगे। अदरवाइज इसके अलावा देखो जीएसटी है, जीएसटी का ओवरव्यू, ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जीएसटी में, हम ये भी देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है, एंड ई वे बिल। एक मैंने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी, जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जीएसटी एंड ई वे बिल, ये दोनों टॉपिक आपके सिमिलर चलेंगे, बिकॉज कुछ भी नहीं है ई वे बिल में, तो बहुत मैं इसके साथ ही आपको बता दूंगी। क्लियर? तो ये चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगी, कंप्लीट मॉड्यूल इसमें आपका ये आएगा। तो ये जितनी भी चीजें आपको या जितने भी फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 45 डेज के अंदर। क्लियर है? अब ये चीजें मैं यहाँ से बताऊंगी आपको क्लियर कैसे होंगी, आपको समझ कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे टॉपिक वाइज। क्लियर? जैसे कि लेट सपोज अकाउंटिंग का यहाँ पर मैंने आपको चीजें बताई, पहले तो उसका पीपीटी शेयर होगा, देन उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है उसका असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री का बात करें हम लोग कि कैसे सेल परचेज, परचेज रिटर्न, या ये सारी चीजें कैसे करनी है, तो उसको आपको पहले बताया जाएगा। देन आपको लाइक इन्वेंट्री मास्टर टॉपिक कंप्लीट हुआ तो इसका असाइनमेंट, राइट, अकाउंट ग्रुप वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ या लेजर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ तो इसका असाइनमेंट, एंड ऐसे करके एक आपको एक फाइनल असाइनमेंट भी दिया जाएगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, सेल परचेज वाउचर ये सारी एंट्रीज होंगी। तो उससे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो अपने अपने सॉफ्टवेयर में सॉरी अपने अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब लाइक ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आप करोगे कैसे, आपको एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप है, राइट, वो क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में एजुकेशन मोड मार्क का डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और कैसे उसे एजुकेशन मोड पे कन्वर्ट करना है, राइट। तो वो उससे आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो भी आपको असाइनमेंट शेयर किया जाएगा वो उसका प्रैक्टिकल उसको करके एंड देन उसका बैकअप फाइल आप मुझे शेयर करोगे, ठीक है, ताकि मैं देखूं तो सही आपने चीजें सही की हैं या गलत की हैं। तो उसका चेक करने का तरीका क्या होगा, आप उस असाइनमेंट्स का प्रैक्टिकल करोगे एंड देन उसकी बैकअप फाइल मुझे शेयर करोगे। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस भी होता रहेगा कि हाँ कितने टॉपिक्स आपने किए या कितनी चीजें आपने सीखी। तो हर टॉपिक के एंड में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे,
ठीक है, वो हो सकता है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए, या हो सकता है आपको मेल के थ्रू मिल जाए। अदरवाइज आपका पैनल है, वहां से भी आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लाइक कैसे क्या पैनल है वो हम लोग देखेंगे अभी। इतनी चीज समझ आई? ओके। अच्छा, किसी का कोई कंफ्यूजन इसमें जो मैंने अभी बताया? ठीक। अच्छा, अब देखो आप ये सीखोगे क्यों? ठीक है, मतलब इस चीज को सीखने का क्या बेनिफिट है? ठीक है, तो दो रीजंस होते हैं। कई लोग जो इसे सीखते हैं वो अपना नॉलेज के पर्पस से सीखते हैं। ठीक है, कि ठीक है जीएसटी के बारे में पता लग जाएगा, अकाउंट्स का नॉलेज आ जाएगा। कई लोग इसको सीखते हैं कि हाँ, इसको करने के बाद हम लोग एक अकाउंट्स प्रोफेशनल के कोर्स में सर्टिफाइड हो जाएंगे, एंड एज अ लाइक अकाउंट एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ ऑपरेटर हम कहीं पर वर्क कर सकते हैं, राइट? तो देखो होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, लाइक बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर कई लोग होते हैं। जैसे एक तो आपका मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आइटम मैन्युफैक्चरर के बाद कहाँ पर जाता है? होलसेलर के पास, ठीक है। एंड देन एट लास्ट रिटेलर, एंड देन कस्टमर के पास वो आइटम पहुंचता है। ठीक है, हमें पता है ये पूरा आपकी क्या होती है, चेन बनी हुई है। ठीक है, मार्केट चेन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, कोई भी पर्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहा है तो अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं कि उसकी सारी चीजें उसके दिमाग में होंगी, या ऐसा तो नहीं कि वो सारी चीजें, अच्छा क्या उसने रॉ मटेरियल लगाया, कितनी उसकी कॉस्टिंग लगी, कितना क्या चीजें हुई, या कितना आइटम अभी उसके पास रखा हुआ है, कितना और खरीदने की जरूरत है, ये सारी चीजें वो खुद मैन्युअली तो मेंटेन नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसे उसे क्या करना होता है, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने मार्क सॉफ्टवेयर यूज किया। अब मार्क सॉफ्टवेयर या तो मुझे खुद ऑपरेट करना आना चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ऑपरेटर आई मीन उस लाइक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सके। ठीक है, लेकिन उस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि उसे मतलब मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सॉफ्टवेयर में मेरा अकाउंट, मेरा इन्वेंट्री और मेरी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का सारा प्रोसेस कर सके। क्लियर? तो वहां पर आप लाइक अगर इस सॉफ्टवेयर को सीखते हो तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसी सेम मान लो मैं होलसेलर हूँ, ठीक है, मैंने बताया मेरा ट्रेडिंग का वर्क है, गारमेंट्स का वर्क हो गया मेरा, गारमेंट्स ट्रेडिंग का, या हम लोग हार्डवेयर ट्रेडिंग का काम हो गया, ठीक है, या फिर कोई अदर ट्रेड में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ, तो उसमें क्या होगा, मुझे अल्टीमेटली कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसे अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी मेंटेन करना आता हो सॉफ्टवेयर में। तो अगर मैंने मार्क सॉफ्टवेयर लिया है, या फिर मान लो कोई भी अदर सॉफ्टवेयर भी अगर मैं यूज करती हूँ, तो मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि अकाउंटिंग, जीएसटी, ये सारी चीजें मुझे मेंटेन करना किसी ऐसे पर्सन को आता हो, तो वहां पर आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी। एक सेकेंड। ठीक है, सेम ऐसे ही रिटेलर के पास भी कोई ऐसा पर्सन जो रिटेलर है एंड मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो मतलब आपको इस कोर्स को करने के बाद अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो हर सेक्टर में होंगी, मैन्युफैक्चरर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास। और हम अपने सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें देखेंगे कि अगर आप कोई पर्सन रिटेलर है तो वो कैसे अपनी इन्वेंट्री, अकाउंटिंग एंड जीएसटी, क्योंकि हर जगह वो तीनों चीजें मेंटेन करते हैं। अगर होलसेलर है तो वो कैसे मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चरर है तो वो कैसे मेंटेन करता है। हम सॉफ्टवेयर में यही चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब तीनों पार्ट का, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपको अल्टीमेटली किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज कर रहे हो तो तीन चीजें जरूर मेंटेन करनी है। क्लियर? तो वो हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, तो आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होंगी कि एज आप ऑपरेटर वर्क कर सकते हो, एज अ अगर आप लेट्स सपोज ऐसा लाइक प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो कि हाँ आप रिटर्न फाइलिंग का एंड अकाउंटिंग का काम अगर आप अच्छे से सीखते हो तो। अदरवाइज एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव आप वर्क कर सकते हो। ये चीज समझ आ रही है सभी को? जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, क्लियर हो रहा है सभी को? ओके,
फाइन, अभी देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा लाइक सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या और कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सॉफ्टवेयर में आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। क्योंकि मैं तो यहाँ पर जो बताऊंगी मैं अपने सॉफ्टवेयर में बताऊंगी, आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसका आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो है आपका मार्ग ERP 9+। ठीक है, अभी मैंने आपको इतनी सारी जो स्टोरी बताई है यहाँ पर, इसका मेरा मेन मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर मार्ग ERP 9+ का यूज क्या है, जिसके अंदर आप क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकते हो। कोई भी बिजनेसमैन अपना इन्वेंट्री, ठीक है, अपनी अकाउंटिंग एंड GST, इन तीन चीजों को मेंटेन कर सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो। ठीक है, और आपको इन चीजों को सीखना है ताकि आप मैन्युफैक्चरर के अंडर, होलसेलर के अंडर या रिटेलर के अंदर ये तीनों चीजें उनका सॉफ्टवेयर पर मेंटेन कर सको। क्लियर है ये चीज? ओके। अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्योंकि दो चीजें हैं, बिना सॉफ्टवेयर का एक्सेस किए आप सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर सकते हो, तो आप सभी को टाइमली प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखो, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये है आपका वेबसाइट है www.margcompusoft.com। ठीक है, यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? सॉफ्टवेयर को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो एंड उसको फिर आप एजुकेशन मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग थोड़ा डाउनलोड का प्रोसेस देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको पैनल दिखाऊंगी कि आप सभी को पैनल क्या मिलेगा। देखो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो ऐसे चलती रहेंगी डेली बेसिस पे, जो मैंने आपको बताया, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा आप सभी को ना एक LMS दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि LMS पैनल, जिसके अंदर आपको क्या चीजें होंगी, वहां पर मार्ग की रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, वैसे तो आपको जो लाइव क्लास चलता है उसका रिकॉर्डिंग आप अपने पास रख सकते हो, बाद में देख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। बट स्टिल मार्ग की कुछ ऐसी रिकॉर्डेड वीडियोस जो पहले से ही रिकॉर्डेड हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ PDF वगैरह वहां पर अवेलेबल, मतलब चैप्टर वाइज PDF अवेलेबल है। जैसे आज मैंने आपको टॉपिक बताया डाउनलोड करना, कई लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो वो अपना LMS पैनल पर जाकर लॉग इन कर कर एंड देन उसके बाद वहां से PDF रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। ठीक है, वो आप PDF में रीड कर सकते हो, और इसके साथ साथ हर वीडियो के एंड में या हर चैप्टर के एंड में आपकी असाइनमेंट और असेसमेंट अवेलेबल है। ठीक है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट इसके साथ साथ एक असेसमेंट दिया हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि कितनी चीजें आपने सीखी। एक टेस्ट है छोटा सा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या जो चीजें आपका, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो चीज आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ये यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, 45 डेज के बाद आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक होगा फाइनल टेस्ट। ठीक है, फाइनल टेस्ट के बेस पर ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो आपका अगर पहले से ही आपने इस असेसमेंट की प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, तो जब आप ये वाला फाइनल टेस्ट दोगे तो वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। अगर अदरवाइज अगर आप असेसमेंट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें थोड़ा सा आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। असेसमेंट में सारे MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं और आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। अच्छा, ये बेसिक चीज समझ आई कि कोर्स क्या है, क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करने के लिए कहाँ पर जाना है। कोई डाउट है किसी का? कोई भी जो अदर जो कनेक्टेड है, भावना, निखिल, सतीश एंड जो JICS से कनेक्टेड है, किसी का कोई कंफ्यूजन? नो? ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, और ये जो आपका LMS है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं। देखो, डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया margcompusoft.com पर जाना है। तो डायरेक्टली आप अपना वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड वहां से
सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आओगे आप, जो हमारी वेबसाइट है मार्ग की, जो कि है www.marccompusoft.com। ठीक है, www.marccompusoft.com। ये आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, और देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड्स का, रिक्वेस्ट फॉर फ्री डेमो एंड डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, अदरवाइज देखो यहाँ पर भी डाउनलोड्स का ऑप्शन है, डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। अब देखो दो आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि मार्ग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या एचआर एक्सपर्ट। एचआर एक्सपर्ट क्या होता है, आपका ये पेरोल सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर एम्प्लॉय का पीएफ, सैलरी, ये सारी चीजें अगर आपको मेंटेन करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। अदरवाइज आप क्या करते हो, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग, देखो दो चीजें होती हैं। अगर मैं एज अ कंपनी में कहीं पर वर्क कर रही हूँ तो एक तो चीज मैं क्या मेंटेन करूंगी, उनका इन्वेंट्री और अकाउंट्स, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना सेल हो रही है, कितना परचेज हो रही है। और दूसरी चीज क्या होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉय का पीएफ, सैलरी, ये सारी चीजें मेंटेन करता है, राइट। तो वो एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर के मतलब मार्क का ही एक एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से वो कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपको इस सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये हम लोग लाइक, क्योंकि मार्ग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग के बारे में। इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग और जीएसटी के जितने भी फीचर्स है वो आप इस वाले सॉफ्टवेयर में एक्सेस कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो आप सिंपली क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ पर। यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एंटर करोगे कि नंबर एंड ये सारी चीजें। एंड आपको मार्क के बारे में कैसे आपको पता लगा, देन आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट सबमिट कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड, देखो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आ गया। और यहाँ पर आप साइड में देखोगे ना तो जिप फाइल, मतलब मार्क सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है ना, अगर मान लो आपके सिस्टम में मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास विनरार का एक्सेस नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, अपना गूगल से वहां पर सर्च करके विनरार ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो, जो जिप फाइल को ओपन करने में हेल्प करता है। तो मार्क सॉफ्टवेयर देखो आपका जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसको अनजिप करके देन उसके बाद इजीली आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसका अभी देखो सेटअप डाउनलोड हुआ है। क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है मार्क सेटअप, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, इसे आप ओपन करोगे।
अभी नहीं चेक किया, चेक करेंगे, चेक करेंगे सबका एक साथ ही चेक कर देंगे 4-5। After save file, I'm not able to find next option. नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा ना, नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करोगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना बताओगे किस ड्राइव में आपको सेव करना है। ड्राइव आपने डिफाइन कर दिए भावना, बिना ड्राइव डिफाइन करे आप उसको नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो। मैम जैसे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फिल करी है, बट उसके बाद ना सेव फाइल का ऑप्शन आया, मैंने सेव फाइल करी लेकिन उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये ऑटोमेटिक ओपन नहीं हुआ है इस तरीके से जैसे मेरे पास अभी ओपन हुआ है? नहीं नहीं, ये चीज शो नहीं कर रही है मेरे पास। सेव फाइल मैंने कर दी बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। विनरार है आपके पास डाउनलोडेड? एक बार ये भी चेक कर लेना आप। देखो ये विनरार जो सॉफ्टवेयर होता है ना जिप फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए, देखो ये रहा। अगर ये विनरार सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो वो सॉफ्टवेयर को क्या करता है, ओपन नहीं होने देता। तो इसीलिए कौन से वाला सॉफ्टवेयर कह रहे हो आप? विनरार। हाँ, एक बार ये आप देख लेना, ठीक है। देन देखो ऑटोमेटिक आप सिंपली ड्राइव डिफाइन करोगे कि किस ड्राइव में आपको सेव करना है। देखो आप सभी लोग एक बार डाउनलोड करने का प्रोसेस ट्राई करना, अगर नहीं होता है किसी से। हाँ जी, विनरार के लिए क्या पे करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आप ना नॉर्मली गूगल पे जाओ और विनरार डाउनलोड टाइप करोगे तो वो हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने विनरार मैंने देखा अपने उसमें लैपटॉप में, तो उसमें ये आ रहा है विनरार इज नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं नहीं नहीं, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करोगे ना विनरार डाउनलोड, तो वो डायरेक्टली आप डाउनलोड हो जाता है और उसके लिए कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना होता। देखो ये डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट, मतलब ये जो होती है जिप फाइल को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लेना एक बार। इसी वजह से मुझे लग रहा है शायद आपका ओपन नहीं हो रहा होगा, और इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अब यहाँ पर आप ड्राइव बताते हो किस ड्राइव में रखना है, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, तो आप सेलेक्ट करोगे। जनरली देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करो तो उसको सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है अल्टीमेटली, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर पे अगर आप वर्क करते हो ना, तो कभी भी अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट होता है ना, तो सबसे पहले जो होता है ना सी ड्राइव में जितनी भी चीजें होती हैं या जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, वो भी फॉर्मेट हो जाता है, मतलब वो सारा डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। तो आपको सी ड्राइव के अलावा कोई भी दूसरी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, उसमें कोई भी अपना सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके रखना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर आप सिस्टम फॉर्मेट करो या कभी कोई आपका डेटा वगैरह करप्ट होता है तो उसको रिकवर होने के चांसेस होते हैं। सी ड्राइव में अगर आपने सॉफ्टवेयर रख लिया, सिस्टम फॉर्मेट करोगे तो पूरा आपका सॉफ्टवेयर भी फॉर्मेट हो जाएगा एंड आपका बैकअप वगैरह भी अगर सी ड्राइव में होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो उसमें डेटा को आप रिकवर नहीं कर सकते हो। बाकी ई ड्राइव, एफ ड्राइव में इसमें आप इजिली कर सकते हो। ये चीज समझ आ रही है? तो अभी लेट्स सपोज मैंने एफ ड्राइव में रखा, ओके किया, बट अगर किसी के पास सिर्फ सी ड्राइव है तो वो सी ड्राइव में रख सकता है। बिकॉज अभी देखो ये जो चीज है ना, अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर अगर आप आपके पास क्या है प्रॉपर वर्किंग अगर आप कर रहे हो तो वहां पर इंपॉर्टेंट है। बट अभी तो जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए सी ड्राइव में रख सकते हो। लेकिन हाँ, उसको अल्टीमेटली कई बार क्या होता है, अगर आपका सिस्टम वगैरह फॉर्मेट हुआ तो आपने जो प्रैक्टिस किया होता है ना वो भी डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस वजह से सजेस्ट ये किया जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो उसको अदर ड्राइव में, यानी कि अदर देन सी ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आप रख सकते हो। देन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ये एग्जिस्ट है, तो मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर, तो इसको मैं येस कर दूंगी कि हाँ मुझे सेम फोल्डर में ही इंस्टॉल करना है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी एंड इंस्टॉल पर क्लिक करूंगी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है इंस्टॉल करने का, आपको 2 से 5 मिनट। अब देखो अगर ऑलरेडी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो क्या होता है, नया सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो ना तो पुराने वाले को अपडेट कर देता है। जैसे जो मेरे पास पुराना सॉफ्टवेयर होगा,
उसमें कुछ पुराने फीचर्स होंगे, राइट। बट मार्क सॉफ्टवेयर या कोई भी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें ना, तो हर बार उनके वर्जन्स रिलीज होते रहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मार्क की ही बात करें तो इसके कुछ पुराने वर्जन्स हैं और कुछ नए वर्जन्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम फोन की बात करें तो फोन में भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। आपने जैसे ही उस सेटिंग्स में जाके अपडेट को डाउनलोड किया तो फिर वो अपडेट आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे सॉफ्टवेयर का भी होता है। तो अगर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है और अगर आप उसे यहाँ से सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर रहे हो, तो पुरानी वाली जो भी चीजें होती हैं वो नए वाले अपडेट्स आ जाते हैं उसके अंदर, मतलब वो चेंज हो जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता है तो नया सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाता है। ये चीज समझ आ रही है? देन आप फिनिश पर क्लिक करोगे एंड ये आपका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक। जैसे ही आप फिनिश करोगे सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अगर हम सेल रिटर्न वाउचर से एंट्री लेते हैं, सेल रिटर्न वाउचर से गुड्स रिटर्न लेते हैं, तो जो भी स्टॉक हमारे पास वापस आ रहा है वो हमारे मेन स्टॉक में जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर से गुड्स रिटर्न लेते हैं, तो जो भी स्टॉक हम रिटर्न लेंगे वो मेरे मेन स्टॉक में जाके ऐड नहीं होगा, अलग ऐड होगा। इस तरह 2 मिनट वेट करते हैं। अब आते हैं, देखिए मैं इसको एक बार एग्जांपल भी समझाता हूँ। मान लो हमारी कंपनी ने आइटम पर अप्रैल में परचेज किया, क्या परचेज किया? उंगली, ठीक है। कितना क्वांटिटी परचेज किया? 200। इसकी एक्सपायरी क्या है? 9। ठीक है, ये देखो अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा प्रॉपरली और यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। मतलब जो मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, जीएसटी, ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। देखो मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लीज वेट अपडेटिंग जीएसटी आ रहा है। तो जितने भी नए फीचर्स होंगे, चाहे जीएसटी के, इन्वेंट्री के, अकाउंट्स के, सब इसमें क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, अगर आपका पुराना सॉफ्टवेयर होगा तो। और अगर नया होगा तो अल्टीमेटली लाइक अगर आप ऑलरेडी लाइक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा अपडेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, देन आप फिर प्रॉपरली इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड जीएसटी मेंटेन कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, उसके लिए आपको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। बिना कंपनी क्रिएट करे आप उसको अल्टीमेटली कोई भी इसमें आप फीचर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सभी सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मतलब कोई भी फीचर अगर आपको यहाँ पर इनेबल या डिसेबल करना है या कोई भी फीचर को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सारी वर्किंग आप कंपनी क्रिएशन के थ्रू करोगे। तो सबसे पहला जो टास्क होता है इसके अंदर कंपनी क्रिएट करने का होता है, ठीक है। तो हम लोग वो कंपनी क्रिएशन वाला प्रोसेस, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको पैनल दिखाने वाली हूँ कि अगर आप लाइक इस सॉफ्टवेयर में ये जो भी आपका कोर्स है इसके अंदर जो आपको पैनल दिया जाएगा वो कैसा रहेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखो सारी चीजें अपडेट हो रही है, इसलिए देखो ये काफी टाइम ले रहा है। प्लीज वेट जनरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन उसके बाद आप इजीली सॉफ्टवेयर को देख सकते हो। जब तक मैं आपको देखो पैनल दिखा देती हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखो पैनल के लिए ये वेबसाइट है। आपको जनरली इसका लिंक आपके मेल पर आ जाएगा, जो भी आपकी मेल आईडी है उस पर आएगा, ठीक है। वेबसाइट है www.margeducation.com। यहाँ से आप अपने क्या कर सकते हो, एलएमएस को एक्सेस कर सकते हो जो भी आपके पास आया होगा।
ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है मार्ग ऑनलाइन कोर्सेज का, क्लिक करोगे इस पे एंड यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन का, तो आप लॉग इन पर क्लिक करोगे क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। ठीक है, और मेल उस पर क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। क्लियर? कैसे करोगे, यहाँ पर आओगे आप एंड लॉग इन करने के लिए देखो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये भी आपको मेल पर ही आएगा। मतलब जैसे ही आपका इस कोर्स में एनरोलमेंट कंप्लीट होगा वैसे ही आपके पास आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, उस आईडी एंड पासवर्ड से आप अपने पैनल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं किसी भी स्टूडेंट का एक आईडी पासवर्ड बताती हूँ। गलती से किसी को एक्सपायर्ड आइटम दिख जाएगा, उसको क्या करते हो, अलग से रखते हो। अलग से एक अपने एम्प्लॉय को बोला भैया कोई भी पार्टी अगर एक्सपायर कुछ वापस करती है ना तो उसको एक काम करना, यहाँ पे एक एक्सपायर बॉक्स बना लिया आपने और यहाँ पे बंद रख, समझ में आया? क्लियर है? एक सेकंड रुकिए, इतना क्लियर? यही काम यानी अगर हम सेल रिटर्न से अब हम ऑप्शन